द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, तीन नए सेक्टर उभर रहे हैं देश के शेयर बाजारों में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी दोनों एक ही कंसेप्ट के दो हिस्से हैं। एक ऑटोमोबाइल में है और एक एनर्जी जनरेशन में है। और डिफेंस का जो सेक्टर था, ये तीनों ही मोदी जी की सूझबूझ है। यही लाए, ये विकसित कर रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप लाखों करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन जनरेट हुआ है देश के अंदर। शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हुआ है, देश की इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ है, इंपोर्ट रुका है, फॉरेन एक्सचेंज बंद हुआ, फॉरेन एक्सचेंज बचा है मतलब। और उसी की कड़ी में अभी तक जो कंपनियां प्रोडक्शन में थी, ख़ास तौर से ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट यानी कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां ग्रीन एनर्जी में, यानी कि सोलर पावर को लेते हैं हम आज। सोलर पावर में अभी तक जो कंपनियां माल बना रही थी, कैपिटल गुड्स बना रही थी उनके लिए, पीवी सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, जो वो थोड़ा छोटी कंपनियां थी। उनके जो प्रोजेक्ट थे वो साइजेबल प्रोजेक्ट नहीं थे। जैसे शपूर जी पिलोन जी की कंपनी है, और एक केपीआई ग्रीन है। टाटा भी बनाते थे लेकिन बहुत छोटे स्केल पे बनाते थे, टाटा पावर जो है। और जो अभी एक आईपीओ आया था, प्रीमियर एनर्जी, ये भी बहुत छोटे स्केल पे बनाते थे। इन्होंने भी स्केल को बड़ा कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये सोलर पावर के लिए जो कैपिटल गुड्स की आवश्यकता है, यानी पीवी सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल्स, सोलर मॉड्यूल्स, ये देश में मैं समझता हूँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। और उसी कड़ी में आज सुबह, हालांकि मेरा स्वास्थ्य नरम चल रहा है, अभी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत स्लो रिकवरी आ रही है, और आप लोगों की दुआएं होंगी तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊँगा। और मैं उन लोगों के लिए प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मेरे स्वास्थ्य के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मेरे जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना की है। तो उन सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय रिश्ते हैं, होने चाहिए। मुझे भी अगर किसी व्यूवर का नुकसान होता है, नॉट ओनली व्यूवर, अगर रिटेल सेक्टर के किसी भी रिटेल इन्वेस्ट का कोई नुकसान होता है तो भी मुझे तकलीफ होती है। आखिरकार छोटे लोगों का पैसा, जो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ पैसा है, वो बड़े लोगों की जेब में क्यों जाए। खैर, एनीवे, अब आज जो समाचार मुझे पढ़ने को मिला, मैं हालांकि स्वस्थ नहीं हूं अभी पूरी तरह, लेकिन मैं कोशिश करके वीडियो तो बना ही रहा हूं। वो ये था कि टाटा पावर ने अपने चेन्नई प्लांट में 4000 यानी 4 गीगावाट मीन्स 4000 मेगावाट सोलर पावर, सोलर मोड पीवीसी सेल्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। एंड दे विल रैम्प अप द प्रोडक्शन विद इन फ्यू वीक्स। दूसरा, इनके पास 650 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बेंगलोर में और है, जो 1992 में इन्होंने शुरू किया था। वो प्रोजेक्ट तो है ही। इस तरह से टाटा पावर की कुल मिलाकर के जो सोलर पावर कैपिटल गुड्स की कैपेसिटी है वो 4700 मेगावाट हो गई, यानी 4.7 गीगावाट।
अब इस कैपेसिटी से टाटा पावर का टर्नओवर मैं समझता हूँ पूरे साल का टर्नओवर सेल 17-18 हज़ार करोड़ रुपये आएगी, और 17-18 करोड़ पर अब हम प्रॉफिट का भी आकलन करेंगे कि प्रॉफिट आखिरकार कितना आ सकता है। अभी अभी प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ आया था, वो भी सेम प्रोडक्ट है, वो एक अननोन मैनेजमेंट, और अननोन मैनेजमेंट होने के कारण, लेकिन वो सोल बिजनेस उनका यही है, पहली लिस्टेड कंपनी है, सोल बिजनेस है, वो भी जी जान से लगे हैं जब ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है उनका, और उनका 1 पेड अप शेयर 1200 रुपये के आसपास हवरिंग कर रहा है। 900 रुपये, 990 लिस्ट होकर 900 आ गया था, 800 आ गया था, 800 से 1200 के आसपास हवरिंग कर रहा है। आज 1253 भी गया था वो, लेकिन ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। अनदर थिंग, उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर की यानी 2000 मेगावाट की कैपेसिटी वर्किंग में है अभी उनकी, यानी 2 गीगावाट वर्किंग में है, प्रोडक्शन में है उनकी। उसकी जो सेल है, फर्स्ट क्वार्टर की सेल 1600 करोड़ रुपये आई है, और प्रॉफिट 198 करोड़ रुपये है। उस हिसाब से उनकी साल भर की सेल 6400 करोड़ आई, उससे ज़्यादा आएगी वो सेल, लेकिन 6500 करोड़ लगा लीजिए और प्रॉफिट 800 करोड़ रुपये लगा लीजिए। तो जब 6500 करोड़ की और 41 करोड़ की इक्विटी है, 1 पेड अप शेयर है, ईपीएस 20 रुपये आ रही है करंट ईयर की, तो आप देखिए कि उनका जब 6500 पर 12% प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मार्जिन इज 11.87%। 11.87% किसका प्रॉफिट मार्जिन है? ये जो प्रीमियर एनर्जी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में टाटा पावर एक बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बहुत मोस्ट एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कहता प्रीमियर एनर्जी का मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है, दे आर आल्सो वेरी एफिशिएंट। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा दोस्तों, उनकी कैपेसिटी डबल है, इकोनॉमी ऑफ स्केल ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा लार्ज है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ। 12% मार्जिन तो आएगा ही। हाई डिमांड आइटम है, गवर्नमेंट फोकस्ड एरिया है, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, मोस्ट और हाई ग्रोथ डिमांड है। कैपेसिटी आइडल नहीं रहेगी, 100% कैपेसिटी बर्न करेंगे। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसकी जो टाटा पावर की ईपीएस लास्ट ईयर 11.5 रुपये आई थी, तो इस साल टाटा पावर का जो अदर देन सोलर कैपिटल गुड्स का जो सोलर मॉड्यूल और सोलर पीवीसी सेल्स का बिजनेस है, उसके अलावा जो पावर जनरेशन का बिजनेस है, चाहे वो सोलर पावर बनाते हैं, चाहे वो हाइड्रो है ही नहीं टाटा में, थर्मल है, थर्मल एंड सोलर, और एक ट्रांसमिशन बिजनेस है यानी पावर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस। उससे उनकी ईपीएस आई है 11.50 रुपये। वो ईपीएस भी मैं समझता हूँ बढ़ करके इस साल 13 रुपये हो गए। और ये जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया है सोलर पावर कैपिटल गुड्स का, इससे भी दोस्तों जो ईपीएस आएगी, मैं वही प्रॉफिट मार्जिन लगा रहा हूँ 11.87% के, उस हिसाब से इनकी 17,000 करोड़ की सेल आती है पूरे साल की, और उसके ऊपर दोस्तों करीब 4 रुपये की ईपीएस आती, तो 13 और 4 17 रुपये की ईपीएस हो जाएगी। यानी द ईपीएस ऑफ टाटा पावर will become at least 17 rupees in the current year. There will be more than 50% growth. There will be at about 50% growth in the current year, the working of the Tata Power. अब आप ये देखिए कि प्रीमियर एनर्जी का पी रेशो आज की तारीख में क्या है, 60 है। ग्रेन एनर्जी, ये जो केपीआई ग्रेन का पी रेशो, जो बहुत छोटी कंपनी है जिसने 20-30 गुना कर दिया पैसे को पिछले 2 सालों में, उसका पी रेशो 62 है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आप आज की तारीख में इसका पी रेशो 60 है मेरा, ये जो प्रीमियर एनर्जी।
तो टाटा पावर, चूँकि टाटा पावर एक मिक्स्ड बिजनेस बैंड है, मिक्स्ड बैंड ऑफ बिजनेस है, टाटा यानी पावर जनरेशन को बाजार इतने नंबर नहीं देता। तो भी अगर एवरेजिंग करें, आज की तारीख में टाटा पावर का जो पी रेशियो 36 है, तो इसको एवरेज करके हम 50 कर लेते हैं। तो 50 भी अगर हम मानेंगे इसको, बल्कि ज़्यादा ही देगा, चूँकि टाटा पावर का 4 लार्जेस्ट कैपेसिटी है इंडिया के अंदर इस समय, इसकी लार्जेस्ट कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्ट ऑफ सोलर पीवीसी सेल्स एंड मॉड्यूल्स, द लार्जेस्ट कैपेसिटी, प्रीमियर एनर्जी सेकंड लार्जेस्ट है। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, इसकी पी रेशो कम से कम 50 रुपये है। बाजार 50 का आज ही तेज हो गया, मतलब आई हैव परचेज्ड इट। मैंने मॉर्निंग में भिड़ते ही परचेज कर लिया था। एज सुन आई सा द न्यूज, आई इमीडिएटली प्रेस द बटन एंड परचेज। हो सकता है मेरी राय गलत भी हो। तो 50 के पी रेशो पर दोस्तों इसका जो रेट बनता है 750 रुपये रेट होता है। अगर आज 443 रुपये की क्लोजिंग है, 443 का शेयर, एक साल में अगर 750 हो जाता है, और देखिए जब शेयर में स्पेकुलेशन शुरू होता है ना, तो वो 800-900 तक भी पहुंचता चला जाता है। तो अब आप देखिए कितना परसेंट एप्रिसिएशन हुआ, 750 अपॉन 443, 69, यानी 70% एप्रिसिएशन कम से कमाने की चांसेज हैं शेयर। ऐसे मेरी बात गलत हो सकती है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। I am not prescribing, consult your financial advisor considering all these points which I have pointed out. इतनी बातें, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इतनी डिटेल्ड स्टडी मैं आपको इस बीमारी की हालत में भी करके दे रहा हूँ, ड्यू टू माई हार्ड लेबर एंड ड्यू टू माई अफेक्शन टुवर्ड्स द स्मॉल इन्वेस्टर कम्युनिटी। तो दोस्तों ये पोजीशन है, आप खरीदें ना खरीदें, लेकिन मेरे वीडियोस में मेरी जो स्टडीज़ हैं उसमें इंट्राडे ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने वाले, उनके लिए कोई स्थान नहीं। क्योंकि कोई आदमी कितनी भी बहादुरी देख ले, कितने भी वीडियो देख ले औरों के, एक साथ ट्रेडिंग में मैं 1 लाख रुपये रोज़ कमाने की सलाह देता हूँ, लेकिन उनसे ये पूछे, उनकी खुद की बैलेंस शीट पूछे, आप भाई साहब आपने कितने कमाया, आप बताएं थोड़ा सा, 1 महीने का हिसाब दे दो बस सिर्फ। आप जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट है ट्रेडिंग का, उसका 1 महीने की आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, मतलब इस पर यूट्यूब पर आ सकते हैं, गलत पाई जाए। F&O में सिर्फ जो 80-90% सक्सेस मिलती है, वो मिलती है मैनेजमेंट से एफिलेटेड ऑपरेटर्स, क्योंकि उनको सारी ट्रेंड मालूम रहती, आगे क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, कब क्या न्यूज़ आने वाली होती है। और कई बार उन ऑपरेटर्स को भी कई मैनेजमेंट गच्चा दे जाते हैं, मूर्ख बना जाते हैं, उनको भी चूना लग जाता है, बेचारे भुगतते हैं, झगड़े होते हैं आपस में, अंदर ही अंदर बातें साफ बाहर नहीं आती। क्योंकि कहावत है कि मैं अब क्या कहूँ, उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, 2 चोरों में जो लड़ाई है वो बाहर नहीं आती है। 2 चोर जब लड़ते हैं अंदर ही लड़ते हैं, बाहर नहीं लड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। आप सॉलिड इन्वेस्टर हैं, या तो म्यूचुअल फंडों में पैसा लगाएं, या जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनमें लंबे टाइम के लिए पैसा लगाएं। थैंक यू। आज मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।